वालेकुम। बनारस की खूबसूरत सरजमीन, सबसे पहले मैं ये कुछ बोलूं या कुछ पढ़ूं उसके पहले ये गुजारिश कर लूं, अमीर भाई ये दाहिनी तरफ मेरे जितने भी शोरा खड़े हैं, मैं इस डाइस का सबसे छोटा कलमकार हूं। वो अलग बात है कि मुझे सीनियर बना के खड़ा कर दिया गया। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि अपने इस छोटे भाई के लिए अगर आप सब डाइस पे आ जाएंगे तो हमें भी लगेगा कि बनारस में शायरी की कदर होती है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए राज भाई आप आ जाइए, बहुत अच्छा इंतजाम है आपका, अब इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, ये बनारस वाले इंतजाम कर लेंगे। चलिए एक बार राज सिद्दीकी भाई, दानिश इकबाल भाई और जेस्ट इंटरटेनमेंट और जितने भी इराकीन कमेटी है बनारस वालों, उन सब के लिए एक बार जोरदार ताली आप बजा दीजिए। मैं अब्दुल्ला भाई बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं, परमिशन भी मेरे ख्याल से 10 बजे तक थी, वक्त 10 से ज्यादा हो चुका है। जितना भी वक्त मुझे मिलेगा, इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं वो पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाऊं जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। सब मेरे बड़े हैं, अभी ये भी कहा गया कई शोरा के जरिए से, माफी के साथ बोलता हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी भी निभा दूँ। मेरे कई बड़े शोरा इकराम ने कहा कि शेर सुनो, मैं बहुत माफी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपसे ये कह सकूँ कि शेर सुनो। मैं आपसे गुजारिश कर लूँगा कि शेर सुनिए, और मुझे पता भी नहीं है कि आज तक मैंने कोई शेर कहा है या नहीं। जो कुछ भी टूटा फूटा है मैं वो कोशिश करता हूं कि आपका दर्द बनाकर गा सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। एक बार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं हाजिर करता हूं, सुनेगा कि लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूं। बस थोड़ी देर मेरा साथ दे दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जिसके लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं पढ़ता हूँ, अब्दुल्ला भाई ने बहुत तारीफ कर दी, मेरी हैसियत नहीं है इतनी तारीफ के लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन कुछ है, आपकी दुआएं, आपका प्यार। शरद भाई क्या है, मैं वो पढ़ने की हिम्मत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, सुनेगा कि लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ, दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ, दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता। बनारस वालों, अगर बात अब सच्ची हो तो इस महफिल में बैठा हुआ एक एक शख्स मुझे दुआएं देके बताएगा। मैं पढ़ रहा हूं कि लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूं, दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूं। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर लगता। मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ, निकलता हूँ वज़ू। बस थोड़ी देर, देखिए आप सबसे माफी चाहूंगा, आप सब मेरे बड़े हैं, मैं जान रहा हूं कि ये थोड़ा सा इरिटेट कर रहा होगा ये सब आपको। मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ी देर के लिए ये बंद कर दीजिए। ये सब मेरे बड़े हैं, जितनी देर मैं इनकी खिदमत कर सकूं ये मेरे लिए किसी प्रसाद की तरह होगा, तबर्रुक की तरह होगा। अमीर भाई को हम इसलिए सुनना चाहते थे क्योंकि हमारी इनकी पहली मुलाकात जो है वो बहरीन में हुई थी, पाकिस्तान एम्बेसी के मुशायरे में।
ये मेरी बदनसीबी कि हम लोग हिंदुस्तान में कभी नहीं मिले, विदेश में मिले, बहरीन में मिले, और 3 साल बाद आज फिर हिंदुस्तान में पहली बार हिंदुस्तान में मिल रहे हैं। तो एक बार अमीर भाई की तालियां बजा दीजिए। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए कि लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ, दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता, मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ। नौजवानों, पूरी रात आपने इस मुशायरे को कामयाब बनाया। मेरे वालिदैन की तरह मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे बड़े बैठे हुए हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ और इसलिए जहांगीर भाई, शहाबुद्दीन भाई, आप सबकी हाजिरी में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि इस मुशायरे का एक मकसद है। अगर ये शेर आज के मुशायरे का मकसद हो तो मेरे उलमा इकराम भी बैठे हुए हैं, उनकी दुआएं मांगता हूँ, हाजिर करता हूँ। सुनिएगा कि मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता हूँ, कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी, घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी, घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। बनारस वालों, अब कसम देता हूं, अगर ये मिसरा सच्चा हो तो एक एक हाथ हवा में लहराते हुए इस मिसरे की तायीद करेंगे कि घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी, अगर माँ रूठ जाएगी तो बहुत बढ़िया। क्या शुक्रिया सर, शुक्रिया। आपका बच्चा हूँ, मेरी कोशिश है कि आपको मायूस न करूं, जो कुछ हो सके मैं वो सुना सकूं, जिसके लिए पूरी रात आप बैठे रहे। मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा कि आप जब भी बोर होने लगिएगा मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा, लेकिन बीच से मत उठिएगा। 10 मिनट 15 मिनट जितना सुनना हो मुझे बता दीजिएगा। एक बार भाई आप सब अपने लिए तालियां बजा दीजिए। मैं पढ़ता हूँ कि खुदा की दी, इसीलिए मैं बीच में गुफ्तगू बहुत कम कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको सुना सकूं, कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी, घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी। बनारस वालों, अब मैं वो शेर पढ़ना चाहता हूँ जिसके लिए मैं माइक पे आया हूँ। बनारस वो सरजमीन है जहां पर गंगा अपनी पाकीज़गी की किरणें बिखेरती है। अगर बनारस की सरजमीन पर मैं खड़ा हूँ, राज सिद्दीकी भाई, अब्दुल्ला भाई, दानिश भाई, तो मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के नाते एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि सियासत यहाँ से शुरू होती है। तब मैं एक बात कहता हूँ, अगर बात सच्ची हो बनारस वालों तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। सुनिएगा कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, बहुत खूबसूरत मुल्क है अपना, यकीन मानिए। अमीर भाई गवाह है, हम लोग बहरीन में मिले थे पाकिस्तान एम्बेसी के मुशायरे में। पूरा देश घूमता हूं, दुनिया के कई मुल्कों में जा चुका हूं, लेकिन हिंदुस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है। इसलिए इस देश के किसी भी हिंदू को, इस देश के किसी भी मुसलमान को मायूस होने की जरूरत नहीं है। यह मुल्क आज भी बहुत खूबसूरत है,
और क्यों खूबसूरत है भाई, पढ़ता हूं सुनिएगा कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, यहाँ तो एक चटाई पर मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी। भाई बैठ जाइए, आइए। बहुत बढ़िया। आमिर भाई जाना है, चलिए चलिए। असल में सच बताऊं, मेरी एक आदत है कि जिस वक्त मैं डाइस पे चढ़ता हूं और जब तक आखिरी शायर पढ़ नहीं देता मैं नहीं उतरता, क्योंकि ये तहजीब है हमारी। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप मेरा साथ देंगे ना? बस मुझे किस चीज की जरूरत है, जब आप मेरे साथ हैं। आप सब थोड़ा सा अगर हाथ खोल देंगे ना, यकीनन मैं अपना कलेजा निकाल कर रख दूंगा। मैं पढ़ रहा हूं कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, यहाँ तो एक चटाई पर मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। लेकिन एक काम करना होगा हमें, और काम ये करना होगा कि वो है नादान जो इस सच्चाई से अनजान बनता है। यही तो मुल्क की तारीख का उन्वान बनता है। यही तो मुल्क की तारीख का उन्वान बनता है। बनारस वालों, बिखरने से बचा लो रिश्ते हिंदू और मुसलमान के। इन्हीं दो ताकतों से मिलके हिंदुस्तान बनता है। इन्हीं दो ताकतों से मिलके हिंदुस्तान बनता है। लेकिन अगर मैं बनारस की सरजमीन पे खड़ा हूं तो मुझे एक शेर पढ़ने की इजाजत दी जाए, और इसलिए पढ़ने की इजाजत दी जाए क्योंकि मैंने कहा कि सियासत यहां से शुरू होती है। हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन मेरे अपनों, बनारस के मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, सिर्फ दो काम सियासत कर ले, अगर दो काम सियासत कर ले तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, रहेगा और हमेशा रहेगा जब तक कि दुनिया रहेगी। इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैं बनारस की सरजमीन पे ये बात कह के जा रहा हूं। कौन सा दो काम करना है? अगर सच बात हो तो आप सबकी दुआएं मिलनी चाहिए। मैं हाजिर करता हूं, सियासत को सिर्फ दो काम करने हैं इस मुल्क को बचाने के लिए। पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और यूं भटकाया जाए। इस पे तालियां नहीं आनी चाहिए क्या? कि जितना तेरा उतना मेरा,
सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, अगर ये मिसरे में मेरा गुस्सा जाए से बनारस वालों, तो कसम देता हूं एक शख्स को मेरी तारीफ कर दिए करिएगा कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। सच बात, तालियां कमजोर है, पीछे तक मेरा साथ दे, पीछे तक मेरे बुजुर्ग भी मुझे बताएं कि वो सब सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार सुनो सुनो कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि 2 काम करना पड़ेगा। राज भाई, एक काम मैंने बता दिया, अब दूसरा काम मैं जो कहने जा रहा हूं बनारस वालों, सुनना गौर से। मैं पढ़ रहा हूं कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने। बनारस वालों, अब मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, आप चौंकोगे मुझे पता है। ये हिम्मत करने के लिए कलेजा होना चाहिए। मैं हिम्मत कर रहा हूं बनारस की सरजमीन पे कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। अच्छा लग रहा है ना? तो एक बार तालियां बजा के मुझे बताइए कि नफरत के थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। असल में आवाज जहां तक पहुंचानी है वहां जानी चाहिए। बनारस में हूँ, घर भी जाना है। सर कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो।
लेकिन राज भाई आपका काम सुनना होना चाहिए। राज भाई आप सुनिए, इधर रहिए। सबसे बेहतर तो मेरे भाई सुन रहे हैं, मैं आपके लिए कुर्सी दूसरी भिजवाऊं क्या? तो मतलब मेरी दुकान चल रही है तो क्यों खराब कर रहे हैं? ये हिंदुस्तानी आदमी की आदत है, वो चाहे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसकी दुकान ठीक ठाक चले। हाँ चलिए। हालांकि राज भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सच बताऊं कि आज अगर मैं बनारस आया हूं तो उनकी वजह से आया हूं, और इसलिए आया हूं क्योंकि उनका हुक्म मेरे लिए मलकुल मौत का हुक्म होता है। तो एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं पढ़ता हूं कि जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। लेकिन नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मुझे एक बात कहने की इजाजत दी जाए, और ये बात कहने की इजाजत दी जाए कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो। कि मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। बनारस वालों, लेकिन मुझे एक बात कहनी है शरद भाई, ये वो डाइज है जहां पर हिंदू और मुसलमान बराबर की तादाद में है, और ये सिर्फ बनारस में हो सकता है क्योंकि हिंदुस्तान की तहजीब का शहर है बनारस। आप मेरे अपने हैं तो अपनों से मेरा एक मलाल है, और उस मलाल को मैं बनारस की सरजमीन पे दर्ज करवाना चाहता हूं। मेरा मलाल क्या है? अगर मेरा मलाल जायज हो तो मुझे शरद भाई सबसे ज्यादा मुझे आपकी तालियां और आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। कौन सा मलाल है? मैं वो पढ़ता हूं कि मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। अब मेरा मलाल सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। इस मिट्टी से प्यार ज्यादा कौन करेगा ये बोलो। शरद भाई, हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। शरद भाई, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। शरद भाई, हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। अगर जुड़ना है तो हमें अशफाकुल्लाह से जोड़ा जाए। क्या बात है? अगर शरद भाई अगर जुड़ना है तो हमें कर्नल इसरार से जोड़ा जाए। अगर जुड़ना है शरद भाई तो हमें ब्रिगेडियर उस्मान से जोड़ा जाए। और अगर जुड़ना है बनारस वालों, शरद भाई की हाजिरी में बोल रहा हूं, अगर जुड़ना है तो हमें जोड़ो रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में
तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। क्या बात है। और बढ़िया। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुरबत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब पढ़ता हूं कि अपने घर में हालांकि मैं ये माला के लिए नहीं कहा था, बिल्कुल माला के लिए नहीं। मेरी माला तो आज आप सब है। इतना प्यार दे दिए मैं अपने दामन में समेट के चला जाऊंगा। पूरे देश में कह सकूंगा कि मैं एक बात और बता दूं कि मैं उस बनारस की सरजमीन पे हूँ जो मेरे वालिद साहब की कर्मस्थली भी हुआ करती थी। यहाँ पे अंधरा पुल है जहाँ पर मैं पैदल टहलकर अपना बचपन गुजारा हूँ। वो अलग बात है कि ये बनारस वाले बहुत दिनों बाद मुझे याद किए। अच्छा, ये जो भी आ रहे हैं मुझे पैसे दे के जा रहे हैं और मैं अगर ज्यादा समोसे खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। ठीक है ये प्यार। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ो रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा मेरा मलाल क्या है कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। बनारस वालों, अब तक का शायद मैं सबसे बड़ा मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। अगर बात सच्ची हो, आपके 70 सालों का मैं दर्द अगर पढ़ने जा रहा हूं तो कसम देता हूं एक एक शख्स को, इस मिसरे पर मेरी तारीफ कर देना कि हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। फिर से पढ़ो, तालियां बजा दीजिएगा। कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन बनारस वालों, एक काम आपको करना है। शरद भाई, मैं इस मुशायरे में ये बात कह के जा रहा हूं एक नौजवान होने के नाते। जावेद संभाल लो ये ड्यूटी। तो मेरी जेब भरती जा रही है। हालांकि राज भाई ने पेमेंट पहले कर दिया है, इसकी जरूरत नहीं थी। चलिए, ये आपकी दुआ है कि हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं अपने घर में। लेकिन बनारस वालों, शरद भाई, एक गुजारिश करके मैं इन नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से जा रहा हूं और गुजारिश ये करके जा रहा हूं कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, इसलिए क्योंकि जब नमाज पढ़ते वक्त
मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिनी तरफ सलाम फेरते थे तो वो मुस्कुरा देते थे। एक बार सहाबाई किराम ने पूछा कि या मेरे नबी, आप जब दाहिनी तरफ सलाम फेरते हैं तो आपके लबों पे मुस्कुराहट क्यों आ जाती है? मेरे नबी ने कहा था कि मैं जब दाहिनी तरफ सलाम फेरता हूं, दाहिनी तरफ देखता हूं तो मुझे इस जानिब से मोहब्बत की खुशबू आती है। वो दाहिनी जानिब कोई और नहीं था, वो मेरा मुल्क हिंदुस्तान था। तालियां कमजोर है, इस पर तालियां कमजोर है। तब मैं पूछता हूं, सुनिएगा कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम। अभी मेरा एक भाई पढ़ रहा था, उसने लखनऊ के उस शख्स का नाम लिया जिन्होंने कुरान पर कमेंट किया। ठीक है, ऐसे किसी शख्स का नाम क्यों लेना? मैं ऐसे किसी शख्स का नाम बनारस जैसी पाक सरजमीन में तहज्जुद के वक्त नहीं लेना चाहता, और इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उनका नाम लेकर अपना वजन तोड़ूं। सब पढ़ता हूं, सुनिएगा, सुने कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे। इंशाअल्लाह कहिए, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। बनारस वालों, आपके अकीदे की बात करने जा रहा हूं कि इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। हश्र में जिस दिन हम अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। तो एक बार तालियां बजा के मुझे बता दीजिए कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। हश्र में